नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम महाकवि कालिदास विरचित मेघदूतम खंड काव्य के प्रथम भाग पूर्व मेघ है का अध्ययन करेंगे। महाकवि कालिदास मेघदूतम खंड काव्य के नायक विरही यक्ष का परिचय देते हुए कहते हैं, कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तं गमित महिमा वर्ष भोगेण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरुषु वस्तिं रामगिर्याश्रमेषु कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेन अस्तं गमित महिमा वर्ष भोगेण भर्तुः यक्षः चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरुषु वसतिं रामगिरि आश्रमेषु स्वाधिकारात् प्रमत्तः। स्व अधिकारात्, स्व यानी स्वयं के, अपने अधिकारात यानी अधिकार से, अपने को सौंपे हुए कर्तव्य से, प्रमत्त है प्रमादयुक्त, असावधान, लापरवाह है। कांता विरह गुरुणा, कांता अपनी पत्नी के विरह में, वियोग में, गुरुणा दुसह अत्यधिक दुखी, वर्ष भोगेण भर्तुः, वर्ष भोगेण एक वर्ष का, भोगेण यानी भोगे जाने योग्य, एक साल भर की अवधि वाला, भर्तुः स्वामी के, यक्षाधिपति कुबेर के, शापेन शाप से, अस्तम गमित महिमा, अस्तम यानी नष्ट हो गई है, अस्तम गमित यानी नष्ट हो चुकी है, महिमा जिसकी महिमा गौरव शान, जिसकी महिमा गौरव शान को नष्ट या लुप्त कर दिया गया है, ऐसा कश्चित कोई यक्ष है। यक्ष एक प्रजाति होती है, ये देव योनि का एक व्यक्ति होता है। तो यक्ष नामक देव योनि का एक व्यक्ति जो कहीं पर भी आ जा सकते हैं, रूप बदल सकते हैं। जनक तनया, और जनक राजा जनक की तनया यानी पुत्री सीता के द्वारा स्नान है, स्नान करने से पुण्य उदकेशु, पुण्य यानी पवित्र हो गया है, उदक यानी जल। राजा जनक की पुत्री सीता के स्नान करने से जहाँ का पानी पवित्र हो गया है या पवित्र जल वाले, स्निग्ध छाया तरुषु, स्निग्ध चिकनी या घनी छाया, छाया वाले, तरुषु यानी पेड़ वाले, घनी छाया वाले पेड़ों में या पेड़ों से युक्त रामगिरी आश्रमेषु, रामगिरी के आश्रमेषु यानी आश्रमों में, वस्ति में यानी निवास, चक्र यानी करता था। अपने अधिकार से या अपने को सौंपे हुए कर्तव्य से प्रमाद करने वाला, अपनी पत्नी के विरह में दुखी, अत्यधिक दुखी, और एक वर्ष का
दंड भोगने का स्वामी के द्वारा जिसको शाप दिया है, अर्थात जिसे अलकापुरी छोड़ने के लिए 1 वर्ष तक के लिए कहा गया है कि 1 वर्ष तक अलकापुरी में नहीं आओगे, इस प्रकार का जिसे शाप दिया गया, दंड दिया गया है, ऐसा अस्तम गमित महिमा, और जिसकी वजह से उसकी जो प्रसिद्धि थी, यश था या महिमा थी, वो नष्ट हो चुकी है। और जो इसके साथ ही उसकी जो दूसरी जो कहीं पर भी जाने की जो महिमा थी या रूप बदलने की जो महिमा थी, वो भी नष्ट हो चुकी है। ऐसा कश्चित कोई यक्ष है, देव योनि का यक्ष, जनक तनया स्नान पुण्येदुकेषु, जो राजा जनक की पुत्री के स्नान करने से जहाँ का पानी पवित्र पानी वाले और घनी छाया वाले रामगिरी आश्रम में रहता था। इसमें ये जो पद्य है वह है, एक तो पूरी प्रस्तावना को बता रहा है और बस विषय वस्तु को भी बता रहा है, और साथ में ही एक मंगलाचरण भी इसमें है। किसी भी कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए कार्य आरंभ करने से पूर्व जो देव स्तुति की जाती है उसे मंगलाचरण कहते हैं। मंगलाचरण प्राय 3 प्रकार के होते हैं, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक तथा वस्तु निर्देशात्मक। इस खंड काव्य मेघदूत में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, क्योंकि इसमें काव्य में वर्णित कथा वस्तु का संक्षेप में कथन कवि ने कर दिया है। इसमें भगवान राम और जानकी जी का नाम संकीर्तन होने से यह मंगलाचरण है। अब कालिदास के बारे में भी जानकारी कर लेते हैं। कालिदास है, उसके बारे में वैसे तो अनेक किंवदंतियां हैं, लेकिन संक्षेप में उसके बारे में इस प्रकार एक किंवदंती मिलती है। किसी राजा की कन्या विद्योत्तमा का विवाह पंडितों ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए मूर्ख कालिदास से करा दिया। एक दिन कालिदास अशुद्ध शब्दों का उच्चारण कर गए, तब वह उन्हें मूर्ख कहकर अपमानित कर देती है। पत्नी द्वारा अपमानित होने पर वे घर से निकल गए और अपना प्राण त्यागने के लिए सरस्वती कुंड में कूद पड़े, किंतु उनकी मृत्यु नहीं हुई। फिर सरस्वती देवी ने प्रकट होकर उन्हें विद्वान होने का वरदान दिया, जिसके फलस्वरूप कालिदास इतने प्रकांड विद्वान हुए कि संसार के कोने कोने में इनकी कीर्ति फैल गई। विद्वान हो जाने के बाद जब वे घर लौटे तो अपनी पत्नी विद्योत्तमा से उन्होंने कहा, अनावृत कपाटम द्वारम देहि। पत्नी ने उनकी आवाज पहचान कर उत्तर दिया, अस्ति कश्चिद वाग विशेष है। कहा जाता है कि कालिदास ने इसमें से 3 शब्दों को लेकर 3 काव्य ग्रंथ बनाए। अस्ति से कुमार संभवम की रचना की, जिसका प्रारंभ अस्तु तरस्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज है आदि श्लोक से होता है। कश्चित से मेघदूत का निर्माण किया। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्त है। और वाग शब्द से रघुवंश की वागर्थाविव संप्रक्तौ वागार्थ प्रतिपत्ति से उन्होंने रचना की।